नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हम एक और दिशा केस में सबूत दिखाने जा रहे हैं और इसके लिए खास तौर से हम आभार प्रकट करते हैं एसएसआर वॉरियर का, जो अनवरत सतत प्रयासरत हैं और एक एक कड़ी को जो हम लोगों से बात कहीं मिस कर जाती है उसे वो ढूंढ के निकालते हैं और इसलिए मैं समझता हूं कि उनके प्रति आभार प्रकट करना बेहद जरूरी है। तो मैं शुरू में ही ये आभार प्रकट कर रहा हूं उन सब के प्रति जिन्होंने ये पूरा रिसर्च करके लाया और आज मैं उनके रिसर्च को दुनिया के सामने रख रहा हूं। उन्होंने तो दिखाया ही है, एसएसआर वॉरियर तो दिखाते ही हैं, लेकिन आज मैं उनके रिसर्च को, सौजन्य उनके रिसर्च को मैं साफ साफ उन्हें ये पूरी तरह से इसका श्रेय देता हूं। लेकिन अब दुनिया के सामने वो मैं दिखाने जा रहा हूं जिससे सचिन बाजे, परमबीर सिंह और आदित्य उद्धव ठाकरे, इन चारों के जो साजिश हैं वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। और मैं हैरान हूं कि वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार टेबल टेनिस खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है। उनका डिप्टी होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता है कि सतीश साल्यान के सारे कंप्लेन को, उनका जो कुछ भी कंप्लेन है उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के मैदान में कहते हैं कि जो कुछ भी सतीश साल्यान जी ने कहा है उसका कॉग्निजेंस लिया गया है। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता, स्पोक्सपर्सन संजय निरुपम से लेकर के बड़े बड़े नेता महाराष्ट्र की सदन में और पार्लियामेंट में हर जगह उनका ऑफिशियल बयान आ गया कि दिशा साल्यान की हत्या में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, परमबीर सिंह, सचिन बाजे, इस चारों की बहुत बड़ी भूमिका है। और भूमिका नहीं, ये सभी हत्यारे हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन सब के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश करने का और उस हत्या को बचाने की साजिश करने का पूरा संगीन आरोप इनके ऊपर है और इनके ऊपर वही 302 और बाकी मुकदमे लगने चाहिए। आज मैं फिर आपको एसएसआर वॉरियर के सौजन्य से देश के सामने वो सबूत रखने जा रहा हूं जो इनकी सारी पोल खोल देगा। कैसे इन माफियाओं ने फर्जी विटनेस तैयार किया। और फर्जी विटनेस क्या होता है साहब? ये गुनहगार जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि लाख छिपाने की कोशिश करो, आप अपने गुनाह के निशान छोड़ जाते हैं। और इन माफियाओं के गुनाहों के निशान साफ साफ सामने आ गया और वो भी कैमरे पर आ गया। इतनी बेशर्म मालवनी पुलिस स्टेशन होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए और मैं हैरान हूं। किसी भी सूरत में महाराष्ट्र के गृह मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आपको क्लीन चिट नहीं मिल सकता। अब आप चाहे कुछ भी कह लें, यह तो मुमकिन नहीं है कि मालवनी पुलिस स्टेशन का एक अदना सा पुलिस ऑफिसर हाई कोर्ट के आदेश की संपूर्ण अवहेलना करते हुए रिप्लाई फाइल करे और आपके संज्ञान में वो बात ना आए, क्योंकि आप स्टेट के होम मिनिस्टर भी हैं। आपकी क्या रणनीति है ये आप जाने। आप शायद ये चाहते होंगे कि ये रिप्लाई जो अभी हाई कोर्ट में फाइल होगा तो जज साहब उस पर नाराज होंगे और फिर जज साहब कहेंगे कि हमने तो कहा था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी ने नहीं किया, कोई बात नहीं, डीजीपी को करना चाहिए था, डीजीपी ने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने भी नहीं किया, कोई बात नहीं।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर को करना चाहिए था, कोई बात नहीं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को करना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो 8-10 बड़े रिस्पोंडेंट के नाम हैं वर्णित हाईकोर्ट के आदेश में, उनमें से किसी ने रिप्लाई फाइल नहीं किया। रिप्लाई फाइल किया मालवनी पुलिस स्टेशन के पीआई ने और एक पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी, जो खुद ये कहता है, कल आपने देखा कि किस प्रकार से नीलेश ओझा के साथ जब उनकी आमने सामना हुआ उनका कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं मानते, होम मिनिस्टर को नहीं मानते, जो हैं वो हम हैं। अब वो जो व्यक्ति है पीआई, वो इस भाषा में बोल रहा है, इसी भाषा का वो प्रयोग करता है, ऐसे ही वो बोलता है वो व्यक्ति, और दुनिया उसकी बोली को सुन रही है और उसके रिप्लाई को कोर्ट में रखा गया है। लेकिन ना तो चीफ सेक्रेटरी ने, ना तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने, ना डीजीपी ने, ना डीजी ने, ना कमिश्नर ने, ना डिप्टी कमिश्नर ने, इनमें से किसी उच्चस्थ पदाधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। क्या ये संपूर्ण रूप से हाई कोर्ट का ग्रॉस कंटेम्प्ट है या नहीं है? सब कुछ वो अपने माथे पर ले रहे हैं, कंटेम्प्ट उन अपने माथे पर ले रहे हैं, लेकिन रिप्लाई फाइल मालवनी पुलिस स्टेशन का पीआई कर रहा है। इस देश की गवर्नेंस की हालत देखिए, कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या कर लेंगे हाईकोर्ट में? कौन सा दूध का धुला हुआ है हाईकोर्ट? क्या कर लेंगे जज साहब? मेरा उठा के ट्रांसफर कर देंगे, 4 फटकार लगा देंगे, सुन लेंगे, लेकिन केस पर तो पर्दा डाल देंगे ना। जो हमारे हाथ में है वो तो कर देंगे ना। जो आपके हाथ में है वो आप करिए, और जो हमारे हाथ में है, जुवाइब के हाथ में है, वो हम कर रहे हैं। हम आपको आईना दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की डीजीपी, हम आपको आईना दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर मुंबई के, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, और आईना नहीं दिखा रहे हैं। ध्यान रखिए आप, आज तक क्यूवाइब ने जो कुछ भी कहा है वो सच साबित हुआ है। क्यूवाइब ने कहा था कि ये बाप बेटा मिट्टी में मिल जाएगा, मिल गया। क्यूवाइब ने कहा था कि इस बाप बेटे को समर्थन करने वाले लोग भी मिट्टी में मिल जाएंगे, मिल गए। और आज अगर आप लोग इस बाप बेटे के साथ खड़े हैं, आपको भी मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वक्त का इंतजार कीजिए।